हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल द एजुकेशिया। और द एजुकेशिया के चैनल पर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो सीटेट एग्जाम में काम आने वाले हैं आपके। ये सारी की सारी चीज़ें बीएड में भी पढ़ाई जाती है, तो आप वहाँ भी इसको समझ सकते हैं, उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दोनों जगह पे इसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास की संकल्पना। ये जो हमारा क्लास है वो बाइलिंगुअल क्लास है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बात करेंगे। तो हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है जो हमारे लेक्चर को डिसाइड करेगा किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के अंतर को समझना क्यों आवश्यक है। ठीक है, पहला ऑप्शन है टू मेजर स्टूडेंट्स हाइट एंड वेट। दोनों के डिफरेंस को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप छात्रों की ऊंचाई और वजन को माप सके। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है टू प्लान इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट रेडीनेस। विकासात्मक तैयारी के आधार पर शिक्षण योजना बनाने के लिए। ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है टू असाइन ग्रेड्स एक्यूरेटली। इस दोनों में डिफरेंस इसलिए जानना जरूरी है ताकि हम ग्रेड देने का जो सही ढंग है हम जान सके, ग्रेड दे सके सही से। ऑप्शन डी है टू इंश्योर यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल। और ऑप्शन डी क्या है, सभी के लिए हम समान शिक्षण सुनिश्चित कर सके, इसके लिए हम इसीलिए हमको दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। तो इन सब में से क्या ऑप्शन होगा, हम इसी के इर्द गिर्द हमारा क्लास चलने वाला है। देखिए, हमारे ये जो लेक्चर सीरीज है, जो क्लास है, इसमें एक जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और एग्जाम में बैठते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो सीडीपी पार्ट है सीटेट एग्जाम के लिए या फिर डिफरेंट एग्जाम के लिए, जो ये पार्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो पार्ट होता है, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड नहीं होता है। ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपकी जो टीचिंग मेथड्स है, जो आपकी टीचिंग के लिए जो थिंकिंग चाहिए, जो थॉट चाहिए, वो आप में है कि नहीं। तो आप ये क्लास करेंगे तो आप बेसिकली अपने आप को टीचर होने के लिए तैयार करेंगे, उस माइंडसेट में जाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और क्लास करते करते अगर आप में ये टेंडेंसी आ जाती है कि एक शिक्षक को किस तरीके से सोचना चाहिए, वो आप भी अगर सोचना सीख जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन आते हैं सीडीपी में तो आप उसी प्रोसेस, उसी थॉट, उसी माइंडसेट के बेसिस पे आप जो आंसर करेंगे वो सही होगा। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि हम एक टीचर के माइंडसेट में अपने आप को ढालें। ठीक है, जैसे कि हमारा जो टीचिंग पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो सब क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा क्लासरूम चलने वाला है। जब आप टीचर बनेंगे तो आपको भी इसी तरीके से काम करना होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है। सो ग्रोथ refers primarily to the physical increase in the size, height, weight and dimension of the body or its part. ग्रोथ क्या है, तो मुख्य रूप से यह जो फिजिकल इंक्रीजमेंट है, चाहे वो साइज में हो, चाहे वो हाइट में हो, चाहे वेट में यानी कि वजन में हो, चाहे उसके डायमेंशंस, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में जो इंक्रीजमेंट होता है जिसे आप देख पाते हैं। किसी बच्चे का ऊंचाई बढ़ना, किसी का साइज बढ़ जाना बॉडी का, किसी का वेट बढ़ जाना, इसको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, तो यही ग्रोथ है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या करता है, ये फिजिकल इंक्रीज के बारे में बात करता है। दूसरा है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी कि आप इसको मेजर कर सकते हैं। साइज की बात करेंगे तो लेंथ की बात करें तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब के सब क्या हो गए, लेंथ मीटर में होंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वेट है तो ये भी क्या होगा, इसको भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और डायमेंशन यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी कि आप इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेजरेबल चेंजेस, a child growing taller or gaining weight,
चा चाहे वो उसकी लंबाई बढ़ रही हो या फिर उसका वेट बढ़ रहा हो, ये दोनों ही किस में आएगा, तो ये ग्रोथ का पार्ट है ये ग्रोथ है, ठीक है? ये वृद्धि है ये, ठीक है? और इट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली इन यूनिट्स लाइक सेंटीमीटर और किलोग्राम। अगर किसी का वेट है तो किस में होगा? किलोग्राम में होगा। किसी की हाइट है तो वो किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा, ठीक है? मीटर में तो नहीं मेजर किया जाता है, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है? ग्रोथ इज लार्जली लिमिट टू द अर्ली ईयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट एंड स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। ग्रोथ क्या है? एक जीवन के लाइफ के एक पर्टिकुलर एज तक ही वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। उसके बाद वो फिक्स हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, ठीक है? एंड टाइपिकली आफ्टर एडोलेसेंस व्हेन बॉडीली मैच्योरेशन इज कंप्लीट। जो एडोलेसेंट एज है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 18 ईयर्स तक है, ठीक है? सामान्य तौर पे क्या होता है, 18 ईयर्स तक आते-आते बॉडी का जो मैच्योरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। यानी कि जितना उसका हाइट बढ़ना है, ठीक है? वो सारे के सारा क्या है? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद ग्रोथ बंद हो जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? ग्रोथ इज एन आउटवर्ड फिजिकल प्रोसेस। फॉर इंस्टेंस, अ चाइल्ड्स हाइट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर कैन बी मेजर्ड एंड ग्राफ्ड, बट वंस दे रीच एडल्टहुड दिस प्रोसेस tapers ऑफ। ग्रोथ क्या है? आउटवर्ड फिजिकल प्रोसेस, यानी कि जिसको आप देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, किसी बच्चे की हाइट है, उसको आप क्या कर सकते हैं? उसको साल बाय साल उसको बढ़ते हुए देख सकते हैं आप, ठीक है? और आप उसका एक ग्राफ भी बना सकते हैं कि किस एज में उसका कितना हाइट था, ठीक है? इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप? इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। जब वो 1 साल का था तो उसका हाइट कितना था? जब वो 2 साल का था तो हाइट कितना था? जब वो 3 साल का था तो हाइट कितना था? जब वो 4 साल का हुआ तो हाइट कितना हो गया? इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप? ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है? और ये कब तक होगा? जब तक कि वो एडल्टहुड को गेन ना कर ले, यानी कि 18 साल, जब उसका एडोलेसेंट एज जब तक उसका खत्म ना हो जाए तब तक वो क्या रहेगा? बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। In contrast, development never halts. A person's emotional maturity, in reasoning ability or social skills can keep changing and growing at any stage of life. लेकिन इसी के उलट अगर बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि विकास की बात करें, तो वो क्या होता है? जीवन भर चलता रहता है। और वो क्या है? इमोशनल मैच्योरिटी हो। कोई व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर इमोशनल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है वो, ठीक है? यानी कि उसका जो इमोशनल डेवलपमेंट था अभी ठीक से नहीं हुआ। तो ये तो जीवन भर चलता रहेगा और लाइफ के किसी भी स्टेज में ये मैच्योरिटी आप गेन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी। सोशल स्किल्स कैन कीप चेंजिंग। समाज में व्यक्तिगत समाज में जो बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, वो सारे के सारे क्या है? ये तो सीखना पड़ता है ये भी ना। तो ये क्या है? लाइफ के किसी भी स्टेज में सीखा जा सकता है। अगर आप पहले सीख जाते हैं तो इसके फायदे आपको पहले मिलेंगे। ग्रोथ इज said to be a subset of development, as development includes growth along with changes in intellect, emotions, attitude and more। हम डेवलपमेंट के बारे में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन आप उससे पहले समझ जाइए कि ये जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ प्लस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है, प्लस इमोशनल डेवलपमेंट, एटीट्यूड
तो डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ प्लस ये सारा का सारा है, यानी कि ग्रोथ क्या है? तो डेवलपमेंट का सबसेट है, यानी कि डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ प्लस है। ठीक है? ओके। अब ग्रोथ के एग्जांपल क्या-क्या हो सकते हैं? A 7 years old child gains 5 centimeter in height and 3 kg in weight with 1 year। यानी कि 1 साल के बाद क्या हो जाता है वो? 5 सेंटीमीटर उसका हाइट बढ़ जाता है एंड 3 किलोग्राम उसका क्या होता है? वेट बढ़ जाता है। ठीक है? ओके। दूसरा है मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे में क्या होता है? मिल्क टीथ होता है, टेम्परेरी टीथ होता है, जो टूट जाता है उसके बाद क्या होता है? कि परमानेंट टीथ आता है। तो 6 से 12 साल की एज में क्या होता है? उसका मिल्क टीथ रिप्लेस होकर के क्या होता है? परमानेंट टीथ आ जाता है। तो ये भी क्या है? एक तरह का चेंज है जिसको आप देख सकते हैं। इंक्रीज इन आर्म और लेग लेंथ एज मेजर्ड इन अर्ली स्कूल हेल्थ चेकअप। जिस तरीके से हाइट की जब हम बात कर रहे हैं तो साथ में हाथ की लंबाई बढ़ सकती है, पैर की लंबाई बढ़ सकती है। तो इसको आप साल बाय साल क्या कर सकते हैं? इसको आप मेजर कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? ग्रोथ का एग्जाम्पल है। ठीक है? सो इम्प्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है चाहे उसके हाइट बढ़ा हो, किसी का हाइट ज़्यादा हो, किसी का वेट ज़्यादा हो, तो इन सब के आधार पर आप क्लासरूम में कैसे इसको यूज कर सकते हैं? इस जो ग्रोथ में जो डिफरेंसेज है, सबके ग्रोथ में जो अलग अलग डिफरेंसेज है, क्या इसके इसको सेंटर में रख करके कुछ क्लासरूम में ऐसा यूज किया जा सकता है जो शिक्षण को और प्रभावी बना दे? पहला, a teacher must acknowledge individual difference in physical growth among students the same chronological age. Some children may be taller or stronger than others। ऐसा हो सकता है कि एक क्लासरूम में एक ही एज के बच्चे में किसी का हाइट ज़्यादा हो, किसी का कम हो। ठीक है? कोई बच्चा ज़्यादा स्ट्रांग हो, कोई कम स्ट्रांग हो, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का क्या करना चाहिए? क्लासरूम में ध्यान देना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का हाइट बहुत ज़्यादा, एक का कम है, तो छोटे बच्चे को अगर पीछे बैठा देंगे तो क्या होगा? वो बोर्ड पे जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो नहीं देख पाएगा और टीचर से आई कॉन्टैक्ट वो नहीं बना पाएगा और इसी वजह से वो उसके पीछे छिप करके कुछ शैतानियाँ कर सकता है। क्योंकि उसे मौका मिल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल ग्रोथ इन्फ्लुएंसेस एक्टिविटी रेडीनेस। फॉर एग्जांपल, नॉट ऑल चिल्ड्रन इन ग्रेड 1 विल हैव द नेसेसरी हैंड स्ट्रेंथ फॉर परफेक्ट हैंडराइटिंग। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए ऐसा हो सकता है कि ग्रेड 1 में ही सारे बच्चे की जो हैंड का लेंथ है वो अलग-अलग है, या फिर जिसको दौड़ना हो, जिस बच्चे का पैर बड़ा-बड़ा होगा वो क्या होगा? तेज़ दौड़ सकता है, जिसका पैर छोटा-छोटा है वो उसका पैर का जो स्टेप होगा वो छोटा-छोटा होगा। तो प्लेग्राउंड में भी इसका देख सकते हैं डिफरेंसेस है और क्लासरूम के अंदर भी क्या होगा कि आपको देखना होगा कि जिस बच्चे का पैर छोटा होगा वो क्या होगा? बेंच पे बैठेगा तो ऊपर ही लटक जाएगा। तो इन छोटी-छोटी बातों का भी आप ध्यान रख सकते हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है? या फिर फिजिकल एक्टिविटी जब कराएँगे प्लेग्राउंड में तो वहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। Unrealistic physical expectations like uniform handwriting, athlete performance can lead to frustration or reduce self-confidence in students who grow at slower pace। ऐसा हो सकता है कि जैसा व्यावहारिक तौर पे जिस एज ग्रुप के बच्चे का जो ग्रोथ होना चाहिए वैसा उसमें नहीं है, इसकी वजह से उसका जो लेखन है, जो उसका हैंडराइटिंग है, वो यूनिफ़ॉर्म ना हो सके, या फिर जो एथलेटिक प्रदर्शन है, प्लेग्राउंड में दौड़ना है या फिर किसी खेल में पार्टिसिपेट करना, हो सकता है कि इसमें भी इसका इफ़ेक्ट पड़े, ठीक है? और धीरे-धीरे ऐसा भी हो सकता है कि धीरे-धीरे बढ़ने की वजह से बच्चे में एक तरह का एंग्ज़ायटी आ जाए, एक तरह का निराशा आ जाए उसमें, फ्रस्ट्रेशन आ जाए, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाए। ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्लासरूम में एक ही एज के बच्चे हैं, किसी का हाइट सबका हाइट जैसा होना चाहिए उतना है, किसी का हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी का बहुत कम है। तो कहीं न कहीं एक तरह का क्लासरूम के अंदर कहीं न कहीं एक बच्चे के भीतर हीन भावना आ सकता है, ठीक है? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या कर सकता है, उसके अंदर रिड्यूस्ड हो सकता है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
फिजिकल ग्रोथ इम्पैक्ट्स पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स और गेम्स। इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम कि फिजिकल जो ग्रोथ है वो जो फिजिकल एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स है, गेम्स है, इसमें जो इम्प्लीकेशंस है, इसमें जो पार्टिसिपेशन है, उसमें इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। ठीक है, अब जानते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो फिजिकल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, और डेवलपमेंट क्या एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जिसमें ग्रोथ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, it refers to the progressive and orderly series of changes that take place an individual, covering not only physical aspects but also cognitive, emotional, moral and social dimensions। यानी कि डेवलपमेंट सिर्फ एक डायमेंशन फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास के बारे में भी बात करता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि किसको गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, इस बात को भी ध्यान में रखता है। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, क्लासरूम के अंदर, एंड सोशल डायमेंशन और समाज में, सोसाइटी में किस तरीके से वो बिहेव करता है, इस सब चीज़ों के बारे में भी क्या करता है डेवलपमेंट, बात विकास उस सब चीज़ों को भी क्या करता है इंक्लूड करता है। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इस दोनों में फर्क है। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसमें नंबर बताया जा सकता है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 2 kg, 4 kg, जिसमें नंबर हो। तो नंबर किस में होगा, मेजर होगा तभी तो नंबर होगा। और यानी कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, ओके। तो जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव हो गया, और डेवलपमेंट क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, जिसको आप देख नहीं सकते हैं। मीनिंग इट इंक्लूड्स नॉट ओनली मेजरेबल एस्पेक्ट्स लाइक इंक्रीज इन नॉलेज, ओके, but also changes in abilities, skills, behavior, interests, attitude and personality traits। ये सिर्फ नॉलेज में जो इंक्रीजमेंट हुआ है सिर्फ उसके बारे में बात नहीं करता है, बल्कि उसकी जो योग्यता है, जो स्किल्स है, ठीक है, जो उसकी क्षमता है, कौशल है, व्यवहार है, रुचि, रवैया, जो व्यक्तित्व में जो गुणात्मक परिवर्तन है, उसको भी उसमें शामिल करता है। डेवलपमेंट is a continuous process that occurs throughout the lifespan and is not limited to any particular age। हमने ग्रोथ के बारे में बात किया था कि ये एडोलेसेंट एज है, यानी कि 12 से 18 ईयर्स का, 18 ईयर्स तक जब तक वो बॉडली शारीरिक रूप से मैच्योरिटी गेन कर लेता है, उसी तक वो चलता है ग्रोथ। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के प्लस है कि बियॉन्ड है, तो वो लाइफ स्पैन यानी कि जीवन भर चलते रहता है, किसी निश्चित आयु तक ये सीमित नहीं है। ग्रोथ क्या है, निश्चित आयु तक सीमित है, लेकिन डेवलपमेंट विकास, मानसिक तौर पे मोरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे के सारी चीजें क्या है, लाइफ स्पैन चलते रहता है, जीवन भर चलते रहता है। डेवलपमेंट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? A child who was once shy begins to interact confidently with classmates, showing emotional and social development। एक बच्चा है जो बहुत साई किस्म का था, शर्मीला था, ठीक है, संकोची स्वभाव का था, लेकिन अब वो क्या करता है, आत्मविश्वास के साथ अपने सहपाठियों से बातचीत कर पाता है। तो यानी कि उसमें इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट हुआ है। A 5-year-old learns to recognize letters, then starts reading simple sentence। एक 5 साल का बच्चा है जो लेटर को रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ए है, बी है, क है, ख, सबको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है। और वह अब क्या है कि अब उसको सिंपल सेंटेंस को भी पढ़ना सीख गया है। इसका मतलब उसमें भी क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि उसको सोच पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, और लैंग्वेज सीख रहा है, यानी कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, a teacher starts understanding complex sorry a teenager starts understanding complex moral dilemma, that is moral development, and begins to make independent decision। क्या होता है कि टीनेजर में जब वो डिसीजन लेता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स मोरल डायलेमा में रहता है कि ये ले ऐसा होगा कि ऐसा होगा,
तो वो डिसीजन लेने में क्या होते हैं, बीच की स्थिति में होते हैं, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन अब वह स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हो गया है, एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना वो शुरू कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें मोरल डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है? क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का जो कक्षा शिक्षण है, क्लासरूम इम्प्लीकेशंस है, उसमें डेवलपमेंट का क्या प्रभाव है? ठीक है? डेवलपमेंट की वजह से आप कैसे क्लासरूम में उसको यूज करेंगे इसको? Readiness for learning. Not every child is developmentally ready to particular academic concept at the same as teacher must adjust teaching strategy accordingly. ऐसा हो सकता है कि क्लासरूम में किसी एक चीज को समझने के लिए सारे बच्चे उसके लिए तैयार ना हो, उसकी इंटरेस्ट उसमें ना हो, उस कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, उसके लिए वो तैयार ना हो समझने में। तो क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चे की जो डेवलपमेंट लेवल है उसके अकॉर्डिंग अपने टीचिंग स्ट्रैटेजी को बनानी चाहिए, ताकि हर बच्चे के जो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट लेवल है सबको वो कवर कर सके। ठीक है? होलिस्टिक अप्रोच। एक्टिविटी शुड फॉस्टर नॉट जस्ट एकेडमिक स्किल बट ऑल्सो सोशल, इमोशनल एंड मोरल ग्रोथ। एक्टिविटी वैसा होना चाहिए जो सिर्फ एकेडमिक स्किल को शामिल ना करता हो, यानी कि जिसमें एग्जाम में जो आप एग्जाम देते हैं क्लासरूम में, टेस्ट लेते हैं, सिर्फ उसको ना इंक्लूड करता हो, बल्कि ऑल्सो सोशल, इमोशनल एंड मोरल ग्रोथ। सोशल इमोशनल यानी कि वो दूसरे से अच्छे से बात कर पाता हो, संकोची स्वभाव का ना हो, उसमें भी अच्छा होता हो, और मोरल ग्रोथ नैतिक तौर पे वो अपना उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो। तो कुछ ऐसे एक्टिविटी को क्या करना चाहिए, फोस्टर करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है? समग्र दृष्टिकोण यानी कि सारे तरह के पहलू शामिल हो वैसे एक्टिविटी को करना चाहिए। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सिंस डेवलपमेंट is influenced by individual differences, instruction and assessment should cater to learners' unique rates and learning style. क्योंकि बच्चे का जो विकास है वो इंडिविजुअल डिफरेंस से प्रभावित होता है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, वो हेरिडेटरी भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है। ठीक है, वो ग्रोथ की वजह से भी हो सकता है, कुछ उसमें इम्प्लीकेशंस आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, उन्हें विभिन्न आकलन के लिए, यानी कि ऐसा होने की वजह से प्रशिक्षण एवं आकलन बच्चों की विशेष गति और अधिगम शैलियों के अनुसार पर करना चाहिए, कि हम किस स्पीड से बच्चे को पढ़ाएं और कौन से मेथड से, कौन सी शैली से हम बच्चे को पढ़ाएं, कौन से स्टाइल से बच्चे को पढ़ाएं, ताकि बच्चे समझ पाएंगे। टीचर्स रोल, इसमें टीचर का क्या रोल है? टीचर्स फंक्शंस एज फैसिलिटेटर, scaffolding learning based on the child's current level and zone of proximal development as per Vygotsky। हम जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि बच्चे का एक करंट लेवल है जो बच्चे खुद से कर सकते हैं, एक ऐसा लेवल है जो वो बिल्कुल नहीं कर सकता है, और एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आपकी हेल्प से बच्चा अपने एक्टिविटी को, टास्क को परफॉर्म कर सकता है। उसी लेवल को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, उसी जोन को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि उसमें एक स्कैप फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके सहायता की जरूरत पड़ती है उस जोन में। तो आप बच्चे के करंट लेवल को जान करके और उसका जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो करंट लेवल से थोड़ा-सा ऊपर है, जहाँ पर आपकी हेल्प से वो समझ सकता है, तो वहाँ पे टीचर अगर सहायता दे उसको समझने में, टास्क को पूरा करने में, तो इस तरीके से टीचर अपना काम कर सकता है। ओके, डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास के क्षेत्र, डेवलपमेंट के क्या-क्या डोमेन्स हैं? तो एक है फिजिकल डोमेन, शारीरिक विकास, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स एंड मसल्स। ये सारे के सारे क्या है, विकास के हमने बात किया था कि ये ग्रोथ है और ये डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है। ठीक है,
मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है, एजुकेशनल, मोरल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो ये ग्रोथ तो बस डायमेंशन का एक पार्ट है, यही सारी की सारी चीजें हैं। सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है, एक और ले लीजिए, सोशल डेवलपमेंट है। तो ग्रोथ तो बस उसका एक एक डायमेंशन है, लेकिन उसके अलावा क्या इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का एक डोमेन है, एक क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे हम इंटरनल बॉडी के ग्रोथ की बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, बोन्स के ग्रोथ की बात करते हैं, मसल्स के ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव यानी कि हम सोचने के ऊपर बात कर रहे हैं, थिंकिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। एडवांसमेंट इन थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड मेमोरी, यानी कि सोचने में वो डिफरेंट लेवल के, एडवांस लेवल के क्वेश्चन को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, रीजनिंग को सोल्व कर पाता है, ठीक है। उसको एडवांस भाषा है, लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, उसको वो समझ पाता है, उसकी याददाश्त क्षमता उसकी अच्छी है, यानी कि उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि अपने गुस्से को वो काबू कर पाता है, ठीक है, अपने आनंद को, जॉय को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस कर पाता है। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो खुश है, लेकिन वो हमेशा उसका चेहरा एक ही जैसा रहता है, खुश है तो भी उसका चेहरा वैसा ही रहता है, दुखी है तो भी वैसा चेहरा वैसा ही रहता है, यानी कि वो अपने जॉय को और एंगर को, सैडनेस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अगर वो एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि वो इमोशनल डेवलपमेंट उसका अच्छा है, बेहतर है, वो अब मैनेज कर पा रहा है उसको। सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक विकास, स्किल्स इन इंटरेक्टिंग, कोऑपरेटिंग, मेकिंग फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स। सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का उसमें स्किल है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे को बहुत हिचकिचाहट होती है दूसरे से बात करने में, ठीक है, वो कोऑपरेटिंग नेचर का नहीं होता है, यानी कि हेल्प लेना और हेल्प देना, हेल्प करना दूसरे को। अगर दूसरा कोई हेल्प देना भी चाहे तो वो हेल्प लेना पसंद नहीं करेगा, और हेल्प दूसरे को करेगा भी नहीं, यानी कि वो कोऑपरेटिंग नेचर का नहीं होता है। मेकिंग फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स नहीं बना पाता है। तो सामान्य तौर पे पढ़ाते समय मेरा क्वेश्चन बच्चों से होता है ऐसा कि क्या आपके फ्रेंड है, कितने फ्रेंड है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि उसका सोशल डेवलपमेंट लेवल कैसा है। और फ्रेंड्स है तो स्वाभाविक सी बात है, वो एक दूसरे से कोऑपरेशन करेगा, एक दूसरे को हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि उसमें फ्रेंड्स है कि नहीं, किस तरह के फ्रेंड्स है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोशल नॉर्म्स, जो सामाजिक नियम है, सोसाइटी के नॉर्म्स, क्या वो उसको समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। टीम वर्क, क्या वो मिल करके काम कर पाता है, कुछ जो क्लास होमवर्क हो या फिर टीम वर्क, क्या वो कर पाता है, अपनी चीज़ों को शेयर कर पाता है, हेल्प कर पाता है, हेल्प ले पाता है, ठीक है। फिफ्थ है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग, अगर वो सही गलत को समझ पाता है, यानी कि उसकी मोरल डेवलपमेंट है, अच्छी है, अच्छा है, मोरल डेवलपमेंट उसमें हो रहा है, वो सही गलत में फर्क कर पाता है। वैल्यूज, इथिक्स, कॉन्साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में वो जान पाता है, नैतिकता, मूल्यों को, इस सब चीज़ों को समझ पाता है, यानी कि उसकी मोरल डेवलपमेंट अच्छी है, ठीक है। नो चीटिंग इन गेम्स, टेलिंग द ट्रूथ, गेम्स में चीटिंग ना करना, सच बोल, अच्छा सही बोलना, सत्य बोलना, ये सब किस में आएगा? तो मोरल डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ग्रोथ के बारे में हमने बात किया, डेवलपमेंट के बारे में बात की, अब हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि यही आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये सीरीज, ये जो पेज है, ये जो पेज है, इससे आप उसको क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। अगर नेचर की बात करें तो ग्रोथ का नेचर कैसा है? तो क्वांटिटेटिव है, यानी कि नंबर, लेंथ, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है ये। डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव भी है, साथ में क्वालिटेटिव भी है, ठीक है, यानी कि इसको मेजर भी कर सकते हैं। आप कोई बच्चा कितना तेज है, क्या आप इसको मेजर कर सकते हैं? 2 किलो तेज है, 2 सेंटीमीटर इंटेलिजेंट है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये तो क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव भी है और साथ में क्वांटिटेटिव भी है,
यानी कि ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ को भी इंक्लूड करता है। ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट का ही एक डायमेंशन है। डोमेन की बात करें यानी कि तो ये प्राइमरीली फिजिकल यानी कि ये शारीरिक विकास की बात करता है। ग्रोथ बेसिकली किसकी बात करता है, तो शारीरिक विकास की बात करता है। और ये बॉडी जब मैच्योरिटी गेन कर लेता है, जनरली एडोलेसेंट एज जो है वो पूरा हो जाता है, एडल्टहुड में प्रवेश करता है 18 साल के बाद, तो उसका जो फिजिकल ग्रोथ है वो रुक जाता है। तो ग्रोथ किसके बारे में बात करता है, तो शारीरिक, मुख्य रूप से शारीरिक फिजिकली बात करता है, बॉडी के स्तर पे, शरीर के स्तर पे बात करता है। डेवलपमेंट क्या है, तो फिजिकल लेवल पे भी बात करता है, कॉग्निटिव लेवल पे भी बात करता है, इमोशनल, सोशल, इन सारे लेवल पे बात करता है। ये सारे के सारे डेवलपमेंट में आता है। मेजरमेंट की बात करें हम, तो ये किस में मेजर होता है, तो सेंटीमीटर, किलो, स्वाभाविक सी बात है, वृद्धि है, ये क्वांटिटेटिव है तो सेंटीमीटर में होगा, किलोग्राम में होगा। और डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये किस में मेजर होगा, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई टास्क हमने दिया, वो कैसे कर पाता है, इसको हम देख कर के पता कर सकते हैं। वो जो हमने वर्क दिया था उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो परफॉर्मेंस को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि उसमें कैसा, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। डायरेक्शन की बात करें, अवधि की बात करें, तो क्या है, ऑफन सीजेस आफ्टर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी। आमतौर पे जब वह जैविक परिपक्वता गेन कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है, वृद्धि रुक जाता है। और डेवलपमेंट क्या है, तो ये जीवन भर चलते रहता है, ठीक है। चेंज टाइप यानी कि परिवर्तन के प्रकार क्या है, तो ये क्वांटिटेटिव है, साइज, वेट में चेंजेज आता है। और ये क्या है, डेवलपमेंट क्या, प्रोग्रेसिव है, ये स्टेज वाइज क्या है, ये कंटिन्यूअस क्वालिटेटिव चेंज है। धीरे धीरे क्या होता है, इसमें बदलाव होता है, लेकिन इसकी जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, वो फिक्स नहीं है, किसी पर्टिकुलर एज में होगा ऐसा नहीं है। वो जीवन के किसी भी स्टेज में क्या हो सकता है, डेवलपमेंट में डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, ग्रोथ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बॉडी में चेंजेस के ऊपर बात करता है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, हेल्थ के हो सकता है, न्यूट्रिशन, मोटर प्रैक्टिस यानी कि वो फिजिकली किस तरीके से एक्टिविटी चल पाता है, कितना तेज दौड़ पाता है, तो ये सारी की सारी क्या आ जाएगी, ग्रोथ में आ जाएगी। और डेवलपमेंट में क्या होगा, तो डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये इंस्ट्रक्शन मैच टू डेवलपमेंट स्टेज, कि किसी, यानी कि वो डेवलपमेंट के किस स्टेज में है। एक छोटा बच्चा है जो मुश्किल से वो लेटर लिख पाता है, दूसरा है कि लिखने के साथ वो रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, तीसरा है कि वो वर्ड को भी समझ पा रहा है, चौथा है कि वो वर्ड के साथ जो सेंटेंस बन रहा है उसको भी पढ़ करके उसके मीनिंग को समझ पा रहा है। तो ये क्या है, डिफरेंट, ऐसा थोड़ा है कि बच्चा को उसके जो लेटर्स है उसको पहचानने नहीं आ रहा है, वो डायरेक्ट सेंटेंस को पढ़ना सीख जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसका जो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट होता है। और एस्केप फोल्डिंग यानी कि हमको उसको हेल्प की ज़रूरत, बच्चे को हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है, एमकेओ से, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि उससे, लर्नर से जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं उससे उसको हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। रेडीनेस एंड डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्तर पे आप उसको समझने, डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है साथ में आपको, कि ये कितना समझ पा रहा है और क्या नहीं समझ पा रहा है। और इसको ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, इसको फोल्डिंग करते हैं, इसके फोल्डिंग करते हैं, उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब है ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ, पहला ऑप्शन क्वालिटेटिव चेंज इन बिहेवियर, क्वांटिटेटिव फिजिकल इंक्रीज इन साइज और वेट, सोशल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, चेंज इन थिंकिंग पैटर्न ओनली। तो ग्रोथ की बात कर रहा, तो ग्रोथ क्या होता है, आपने समझ लिया होगा इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। व्हाट इज डेवलपमेंट, ओनली फिजिकल ग्रोथ, प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑल डायरेक्शन, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर। इसमें क्या आएगा, हाइट और वेट की चेंज की बात करते हैं तो किस में आता है, ग्रोथ में आता है। टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर तो ये किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है। ओनली फिजिकल ग्रोथ किस में आता है, तो ग्रोथ में आता है। तो प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑल डोमेन, यानी कि ऑल डोमेन का मतलब फिजिकल भी हो गया, एजुकेशन फिजिकल भी हो गया, इमोशनल भी हो गया, सोशल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, ठीक है।
तो ये सारा का सारा आ गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, तो ये सबको इंक्लूड कर देता है। प्रोग्रेस चेंज इन ऑल डोमेन, ये किस में आ जाएगा, ये ग्रो, यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ओके। हमने इसी डोमेन की बात किया था, सॉरी एक मिनट। ये जो विकास के जो क्षेत्र डेवलपमेंट के जो डोमेन्स है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, ये सारे के सारे डोमेन हैं। तो डेवलपमेंट इन सारे डोमेन में होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑल डोमेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इज मेजर्ड, ग्रोथ किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम एंड सेंटीमीटर। इमोशंस, इंटेलिजेंस, बिहेवियर, तो किस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा किलोग्राम एंड सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट डेवलपमेंट इंक्लूड्स, डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल है, ओनली फिजिकल चेंज, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सी ओनली मेंटल ग्रोथ, ओनली मोरल वैल्यूज, तो क्या होगा इसमें, तो सारे के सारे डोमेन शामिल होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ, इसमें से ग्रोथ का एग्जाम्पल कौन है। ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, इसको तो मेजर कर नहीं सकते नंबर में। इंक्रीज इन हाइट, मेकिंग फ्रेंड्स, एक्सप्रेसिंग इमोशंस, मेकिंग फ्रेंड्स तो ये सोशल डेवलपमेंट है, एक्सप्रेसिंग इमोशन तो इमोशनल डेवलपमेंट है, लर्निंग टू सॉल्व कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इंक्रीज इन हाइट ये क्या है, तो ग्रोथ है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का उदाहरण है, गेनिंग वेट, वेट क्या होगा, किलोग्राम में होगा। लर्निंग टू रीड, ग्रोइंग टॉलर, इंक्रीज इन शूज साइज, तो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी हो जाएगा। वेट की बात कर रहा है तो वेट को तो मेजर कर सकते हैं, टॉलर है इसको भी मेजर कर सकते हैं, साइज है उसको भी मेजर कर सकते हैं। लर्निंग टू रीड, सीखना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये। ग्रोथ क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, इमोशनल है, सोशल है, क्या है, तो ग्रोथ क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, क्वालिटेटिव में ये सारा का सारा आ जाएगा, इमोशनल, सोशल, सब का सब इसमें आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। सॉरी सॉरी, इसमें बात किया ग्रोथ क्या, तो ग्रोथ तो क्वांटिटेटिव है, इमोशनल, सोशल भी तो डेवलपमेंट में ही आ जाएगा, क्वालिटेटिव भी डेवलपमेंट में आ जाएगा, लेकिन क्वांटिटेटिव क्या है, तो ग्रोथ में आएगा। डेवलपमेंट क्या है, ओनली फिजिकल, क्वांटिटेटिव ओनली, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मेजरेबल इन सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों है, क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। विच डोमेन इज नॉट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का पार्ट डोमेन कौन कौन सा है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, मोरल है, लेकिन इकोनॉमिक नहीं है, तो ये क्या डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट कंटिन्यूस अंटिल एडोलेसेंस, जब तक कि एडोलेसेंट ना आ जाए, 18 साल ना पूरा हो जाए तब तक चलता है क्या। दूसरा अंटिल एडल्टहुड, जब तक कि एडल्टहुड ना आ जाए तब तक चलता है क्या, नहीं। ठीक है, थ्रू आउट लाइफ, जीवन भर चलते रहता है, ओनली इन चाइल्डहुड, तो डेवलपमेंट क्या होता है, जीवन भर चलते रहता है। ओके, ग्रोथ स्टॉप्स, ग्रोथ कब रुक जाता है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर एडोलेसेंट, आफ्टर एडल्टहुड, नेवर, कब रुकता है, तो जब 18 साल पूरा कर लेता है तब। 18 की 18 साल पूरा हो जाएगा तो एडोलेसेंट एज खत्म हो जाएगा, एडल्टहुड शुरू हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा वो 18 साल के बाद, यानी कि वोट देने लायक हो जाएगा। डेवलपमेंट इज असेस्ड बाय, डेवलपमेंट को कैसे असेस्ट किया जाएगा, क्या हाइट से किया जाएगा, हाइट तो पहली बार डेवलपमेंट है ही नहीं। ऑब्जर्विंग बिहेवियर, चेकिंग वेट, मेजरिंग साइज, तो क्या है, साइज, वेट, हाइट, ये सब ग्रोथ है, डेवलपमेंट क्या है, ऑब्जर्विंग बिहेवियर। विच इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट एग्जाम्पल, कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, ज्ञान, दिमाग से कनेक्ट कीजिए इसको, जो सोचने वाले से कनेक्ट कीजिए। लर्निंग टू स्पीक, ग्रोइंग टॉलर, गेनिंग वेट, मेकिंग फ्रेंड्स, तो क्या होगा इसमें, संज्ञानात्मक क्या होगा, मेकिंग फ्रेंड, दोस्त बनाना, है तो सोशल डेवलपमेंट है, मित्र बनाना। गेनिंग वेट, तो ग्रोथ है ही नहीं पहली बार, डेवलपमेंट का ये भी पार्ट है। ठीक है,
लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करो तो क्या होगा, सोचने से रिलेटेड, तो लर्निंग टू स्पीक, सीखना, बोलना सीखना है, तो सोचने से रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। इमोशनल डेवलपमेंट, भावना से जुड़ा हुआ, सोल्विंग पजल, एक्सप्रेसिंग जॉय एंड एंगर, ग्रोइंग मसल्स, लर्निंग अल्फाबेट। तो सोल्विंग पजल क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लर्निंग अल्फाबेट लैंग्वेज डेवलपमेंट है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसको भी जोड़ सकते हैं आप। ग्रोइंग मसल्स, ये क्या फिजिकल डेवलपमेंट है। एक्सप्रेसिंग जॉय एंड एंगर, ये क्या इमोशनल डेवलपमेंट है, ये इमोशन से जुड़ा हुआ है। 15 सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड, सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या शामिल होता है, शेयरिंग एंड कोऑपरेशन, वेट गेन, मेमोरी इंप्रूवमेंट, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक क्या होगा, तो पहला होगा शेयरिंग, शेयर करना, कोऑपरेट करना, सोशल सामाजिक विकास है ये। वेट गेन करना, पहली बात तो ये ग्रोथ है, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट है ये। मेमोरी डेवलपमेंट क्या है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा। लैंग्वेज लर्निंग, ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, क्या होगा, नोइंग राइट और रॉन्ग, सही गलत में पहचान कर पाना, ये क्या है। दूसरा है फिजिकल स्ट्रेंथ, तीसरा इमोशनल स्टेबिलिटी, इंटेलिजेंस। तो पहला क्या है, मोरल डेवलपमेंट है, दूसरा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है, तीसरा क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट है। सी क्या है, इमोशनल इमोशनल स्टेबिलिटी, तो इमोशनल डेवलपमेंट है। इंटेलिजेंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। दूसरा, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेम, सेम है। ग्रोथ इज फिजिकल, डेवलप फिजिकल एंड डेवलपमेंट इज होलिस्टिक, यानी कि वृद्धि शारीरिक है और डेवलपमेंट क्या होलिस्टिक है, यानी कि सबको शामिल करता है। डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, जन चाइल्डहुड जब खत्म हो जाता है, बचपन खत्म हो जाता है, तो डेवलपमेंट भी रुक जाता है। डी है, ग्रोथ इंक्लूड्स इमोशनल चेंजेस, ग्रोथ क्या करता है, इमोशनल चेंजेस को इंक्लूड करता है। तो कौन होगा इसमें, बी ऑप्शन होगा। ग्रोथ क्या है, फिजिकल है, और डेवलपमेंट क्या होलिस्टिक है, यानी कि उसमें सारे के सारे डायमेंशन को इंक्लूड करता है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, मोरल डेवलपमेंट हो, सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। विच इज नॉट अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन डोमेन डेवलपमेंट का डोमेन नहीं है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, फाइनेंशियल नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, डेवलपमेंट किससे, विकास किससे प्रभावित होता है, हेरिडेटरी, यानी कि जन्म से उसको जो कुछ मिले हैं उससे प्रभावित होता है। बी इन्वायरमेंट, यानी कि जो सोसाइटी है उससे प्रभावित होता है। सी बोथ हेरिडेटरी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि उसको जो जन्म से उसको जो हेरिडेटरी में जो मिला है, शरीर में जो मिला है, वो भी प्रभावित करता है और इन्वायरमेंट भी प्रभावित करता है। 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन है जो डेवलपमेंट का संकेत है। इंक्रीज इन वेट, वेट बढ़ जाना क्या डेवलपमेंट का साइन है। एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, सोचना और तर्क करने की जो क्षमता है उसको गेन करना, ये सब क्या है, ये क्या है, साइन ऑफ डेवलपमेंट है, क्या ये विकास का संकेत है। चेंज इन शू साइज, ग्रोथ ऑफ नेल्स, नाखून का बढ़ जाना, इसमें से कौन है जो डेवलपमेंट का साइन है, तो ये है एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। जब सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगा तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये सब क्या है, सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहा है, ए सी डी और बी क्या है, डेवलपमेंट की बात कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। Why is it important for teachers to understand the difference between growth and development? शिक्षकों के लिए वृद्धि और विकास के अंतर को समझना क्यों आवश्यक है। पहला, छात्रों की ऊंचाई और वजन मापने के लिए, ठीक है। दूसरा, टू प्लान इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट रेडीनेस, विकासात्मक तैयारी के आधार पर शिक्षण योजना बनाने के लिए, राइट। एंड टू असाइन ग्रेड्स एक्यूरेटली, सही ढंग से ग्रेड देने के लिए। और तीसरा, टू इंश्योर यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल, इसमें क्या ऑप्शन होगा,
बी ऑप्शन होगा। जो विकासात्मक तैयारी है, जो डेवलपमेंट रेडीनेस है, यानी कि डेवलपमेंट के लेवल पे बच्चा की कितनी तैयारी है, उसके बेसिस पे आप टीचिंग प्लान बना पाएंगे। ठीक है, शिक्षण लेसन प्लान बना पाएंगे। ठीक है, जब तक आपको नहीं पता होगा कि डेवलपमेंट रेडीनेस कैसा है, उसकी विकासात्मक तैयारी कैसी है, तो आप लेसन प्लान नहीं बना पाएंगे जिससे कि आप बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डी तो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप सारे बच्चे के लिए यूनिफॉर्म टीचिंग तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेज है। हर के जो डेवलपमेंट का लेवल सबका अलग अलग है। कोई फास्ट सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई धीरे धीरे लिखता है, कोई फास्ट लिखता है। तो आपको उसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। किसी बच्चे को हो सकता है कि आपको हेल्प करना पड़ जाए, किसी किसी बच्चे को हो सकता है कि 2 बार रिपीट करके बोलना पड़ जाए। तो आपको तो सबको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप एक सभी के लिए समान शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को जानते हैं, डिफरेंस को जानते हैं, ताकि आप अच्छे से प्लान बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।